हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ मंदिर में धन वर्षा। भक्तों को भोलेनाथ का आशीर्वाद। दिल खोलकर लोगों ने किया दान। काशी में अब तक के टूटे सारे रिकॉर्ड। बाबा के दर पर भक्तों की कतार। काशी कॉरिडोर के 1 साल पूरे। सात करोड़ श्रद्धालुओं ने माथा टेका। अब तक 100 करोड़ का चढ़ावा। काशी विश्वनाथ मंदिर की बदली सूरत। वाराणसी बना टूरिस्ट डेस्टिनेशन। काशी विश्वनाथ में बम बम चढ़ावा। तो विश्वनाथ में बम बम चढ़ावा। जी हां, काशी कॉरिडोर को बने हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, लेकिन विरासत ने यूपी को गर्व करने का मौका एक बार फिर से दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना 2014 में काशी की धरती पर आकर दिखाया, वो अब साकार होता दिख रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2021 में सनातन संस्कृति की इच्छा के मुताबिक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात दी। तो इस कॉरिडोर ने काशी में रहने वाली सनातन संस्कृति प्रेमियों को गर्व करने का एक बार फिर से मौका दे दिया है। यह कॉरिडोर पिछले साल तैयार हुआ था और अब उसमें शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रही हैं। साथ ही महादेव के दरबार में चढ़ावा भी बम बम तरीके से आ रखा है। साफ है कि बाबा भोलेनाथ के दरबार में भक्त दिल खोलकर दान कर रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर बाबा भोलेनाथ के जयकारों की गूंज। बाबा के भक्तों का काशी विश्वनाथ मंदिर में लगा तांता और काशी की बदली हुई सूरत के बीच का ये नजारा किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी है। इस मंदिर परिसर में अब हजारों की संख्या में भक्तों की हर दिन कतार लगती है। बाबा के दर पर भक्तों का सैलाब उमड़ता है। वो शिव की भक्ति में लीन होकर शिव की आराधना करने के लिए हजारों कोस का फासला तय कर गंगा के किनारे बसे बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने आते हैं। ऐसा नजारा हर मंदिर में नहीं दिखता है। बम बम भोले की गूंज अगर कहीं सुनाई देती है तो वो काशी विश्वनाथ का दरबार ही है, जहां शिव भक्तों की कतार लगती है, जो काशी के इस खूबसूरत प्रांगण में आकर अपने आराध्य शिव के आगे माथा टेकते हैं, शिव से बात करते हैं और अपना दुख दर्द साझा करते हैं। वो शिव ही है जो अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। तभी तो शिव के दरबार में आने वालों की कतार कभी टूटती नहीं है। काशी में विश्वनाथ मंदिर में हर सेकंड, हर घंटे, हर दिन रौनक रहती है, क्योंकि मान्यता है कि काशी में भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मुरादें पूरी करते हैं। ये भक्त गंगा में स्नान करते हैं और शिव के दरबार में जाकर
शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं और उनकी कृपा की याचना कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के इतना बदलाव। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने से बाबा भोलेनाथ के दरबार की तस्वीर ही बदल गई है। पहले काशी विश्वनाथ मंदिर चारों तरफ से संकरी गलियों से घिरा हुआ था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से काशी विश्वनाथ मंदिर का ऐसा कायाकल्प हो चुका है जो यहाँ पर आने वाले भक्तों को भी हैरत में डाल देता है। पीएम मोदी के विजन से बने भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से भक्तों को काफी सहूलियतें मिल रही हैं। ऐसे में यहाँ आने वाले भक्त भी बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जैसे श्रद्धालु आए, जैसे जैसे चीज़ें, तो उस तरह की व्यवस्था, जैसे गर्मियों में जब भी लाइन लगती थी तो हम लोग नीचे मैट डलवाया, ऊपर छाया की व्यवस्था, कैनोपी की व्यवस्था कराई। ज़्यादा भीड़ होने पर हम लोगों ने क्यू की फैसिलिटी बनाई और ये सब चीज़ों को एक पूरा हमारे न्यास की जो टीम थी, हमारा मंदिर प्रशासन अलग करके रेगुलर कराता रहा और उससे श्रद्धालुओं ने बहुत सराहना भी की। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के 1 साल पूरे हो चुके हैं। गलियों का शहर बनारस, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 13 दिसंबर को कॉरिडोर का उद्घाटन कर आस्था और विश्वास के साथ पर्यटन का एक बड़ा रास्ता खोला और वह रास्ता 1 साल के अंदर जो काशी विश्वनाथ न्यास को चढ़ावा चढ़ा, 100 करोड़ से ज़्यादा का चढ़ावा चढ़ा और यही कारण है कि 100 करोड़ से ज़्यादा हुए आय को काशी विश्वनाथ न्यास समिति ने 20 करोड़ से ज़्यादा का खर्च यात्रियों, पर्यटकों और दर्शनार्थियों की सुविधाओं के लिए किया है। अब लोगों को यह कॉरिडोर पूरी तरह से आकर्षित कर रहा है। इस 1 साल में गंगा नदी में बहुत सारा पानी बह चुका है। उसी तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर के नए रूप में आने के बाद से करोड़ों भक्तों ने शिव के दरबार में माथा टेका है। पिछले 1 साल में 7 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने शिव के दरबार में शीश झुकाया और 100 करोड़ का दान देकर रिकॉर्ड बनाने का काम किया, जिसमें 60 किलो सोना, 10 किलो चांदी और 1500 किलो तांबा शिव भक्तों ने अपने भगवान को अर्पण किया है। हमारी दृष्टि में लगभग 70% टूरिज्म काशी में बढ़ गया है इस कॉरिडोर के निर्माण से। काशी विश्वनाथ मंदिर का ये नजारा काफी दिलचस्प है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया कि मंदिर की खूबसूरती को 4 चांद लग गए। काशी कॉरिडोर से ही गंगा के तट को निहारा जा सकता है और गंगा के तट से काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज पताका को देखा जा सकता है। ऐसा अद्भुत नजारा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। काशी की गलियों से निकलकर जब आप काशी कॉरिडोर में पहुंचेंगे तो शिव की नगरी से आपको भी प्यार हो जाएगा। शिव के प्रति लोगों की भक्ति अपार है, तभी तो 50 करोड़ की नकदी 1 साल में लोगों ने दान कर नया रिकॉर्ड बनाया, ताकि काशी विश्वनाथ मंदिर को और खूबसूरत बनाया जा सके। इस तरह से धाम में लोग आते गए, जुड़ते गए, कुछ सुझाव थे, कुछ हमारे जो ऐसे चीज़ें थे उनको विकसित करने में लगातार हम लोग, अगर हमारा प्रोजेक्ट एक चल ही रहा था। इसके अलावा न्यास में जो चढ़ावा है वो यहीं की सुविधाओं को करने में हम लोगों ने लगाया, चाहे बेहतर व्यवस्था देने की हो, चाहे ग्रिल लगाने की हो, कैनोपी लगाने की हो, लाइट की व्यवस्था करनी हो, इन सब चीज़ों को न्यास के द्वारा ही किया गया। लगभग जितना चढ़ावा है उसका 20% के आसपास खर्चा भी हुआ है और आगे आने वाले समय में हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि और बेहतर सुविधाओं को विकसित करें, ताकि जितने भी श्रद्धालु यहाँ आए वो किसी प्रकार की असुविधा न हो। काशी में मंदिर प्रशासन ने जब से कमान संभाली है, तब से काशी की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मंदिर प्रशासन करीब 20 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, ताकि शिव भक्तों को काशी की धरती पर किसी तरह की असुविधा न हो। जैसा शिव भक्त अपने भोलेनाथ का ख्याल रख रहे हैं, वैसा ही ख्याल लोगों का रखने की कोशिश मंदिर प्रशासन कर रहा है। यही कारण है कि दिन गुजरने के साथ साथ काशी विश्वनाथ मंदिर नया कीर्तिमान रचने का काम कर रहा है। पहले के जो हमारी काशी नगरी थी और अभी में बहुत अंतर है। पहले तो गली गली थे सब, और अभी के जो नरेंद्र मोदी बनवा दिए कॉरिडोर, और पहले के माहौल के अलग माहौल है। अभी तो आनंद है, स्वर्ग काशी। वैसे जब से नरेंद्र मोदी ने काशी को चुना, तब से काशी की तकदीर बदल गई।
जो काशी सालों पहले तक शिव नगरी के नाम से जानी जाती थी, आज उस काशी को शिव भक्त मोदी के नाम से भी जाना जाता है, जिस मोदी ने गंगापुत्र कहकर खुद को काशी से रूबरू कराया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। आज उस काशी की बदली हुई सूरत लोगों के दिलों पर राज कर रही है। ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के काशी से सांसद बनने के बाद हुआ। तभी तो पीएम मोदी अपने काशी को सिर्फ आंखों पर रखते हैं। काशी के लोग उन्हें बनाते हैं और वो काशी की धरती को चमकाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। काशी अब नए रूप में तैयार होकर सबके सामने है। जहां काशी की भक्ति में डूबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी की सांस्कृतिक विरासत को संवारने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जिस काशी पर आज लोग गर्व करते हैं, उस काशी को पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे बदल कर रख दिया, कैसे उनके विजन से आज काशी चमकती दमकती दिखाई दे रही है और कैसे अब पीएम नरेंद्र मोदी का काशी संकल्प पूरा होता दिख रहा है। काशी का कायाकल्प इस बात का सबूत है कि पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। वहीं ये फर्क यहां आने वाले पर्यटक भी साफ महसूस करते हैं। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। काशी को कैसे उसकी खोई हुई पहचान मिली है, ये इन तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं। यही है भव्य और दिव्य काशी का अद्भुत नजारा, जिसको काशी कॉरिडोर के नाम से पहचान मिली। ये वो काशी है जिसको पीएम मोदी ने अपनाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। ये नरेंद्र मोदी का सालों पुराना बहुचर्चित बयान है। वो तब प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे, वो काशी की धरती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और तब से प्रधानमंत्री मोदी गंगा पुत्र की भूमिका निभा रहे हैं। वो काशी की बदलती तस्वीर के साक्षी भी बन रहे हैं और अपनी काशी को नया रूप देने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। और आज तो इस चीर चैतन्य काशी की चेतना में एक अलग ही स्पंदन है। आज आदि काशी की अलौकिकता में एक अलग ही आभा है। मोदी की भक्ति और शिव की शक्ति से बने एक काशी कॉरिडोर के किनारे से गंगा बहती है, जहां से शिव भक्त नरेंद्र मोदी ने स्नान किया था और काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। मोदी ने काशी को क्योटो बनाने का सपना देखा है। इस सपने को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने काशी की विरासत को संवारने के साथ साथ आधुनिकता को भी जगह देने का काम किया। शायद यही समावेशी विकास काशी को क्योटो बना सकती है। तभी तो
गंगा की गोद में चलने वाली नावों के साथ अब क्रूज में सवारी करने का सपना भी लोगों का पूरा हो रहा है। गंगा की गोद में क्रूज से सवारी से काशी विश्वनाथ मंदिर का अद्भुत नजारा देखा जा सकता है। जिस सपने को मोदी ने देखा था, उन्होंने जो सोचा था, उस सपने को पूरा करने के लिए काशी की तस्वीर लोगों के लिए अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय से कम नहीं है। मोदी ने काशी कॉरिडोर बनाकर काशी को वैश्विक पहचान दी। इस मंदिर का गरिमामयी और महिमामयी बनाने में अकल्पनीय योगदान है, जो आज पूरी दुनिया के लिए संस्कृति चेतना का केंद्र बना हुआ है। जो काशी सालों पहले तक सरकारी गलियों से घिरी हुई थी, आज उस काशी की तस्वीर बदलकर कुछ ऐसी हो गई है। काशी को आसमान से देखने पर कुछ ऐसा अद्भुत नजारा दिखाई देता है, जिसकी कल्पना सालों पहले तक लोगों ने भी नहीं की थी। लेकिन मोदी के सनातन संस्कृति से लगाव के चलते और काशी को समर्पित मोदी के विजन से नया मुकाम मिला है। उस काशी का कायाकल्प हुआ है। तो आपने देख लिया किस तरीके से जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया, उसके बाद से ही लगातार श्रद्धालुओं की संख्या वहां बढ़ रही है और पूरे देश के साथ साथ दुनिया भर में इसकी चर्चा होती है। अब आपको बता देती हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में कुछ खासियतें। आपको देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना, उसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, मेडिकल हब भी बना है, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर, रिंग रोड, इसी के साथ स्वच्छ गंगा घाट, कार्गो सर्विस, जल परिवहन परियोजना, गाड़ी पार्किंग, सीएनजी प्लांट, ये सभी सुविधाएं वहां पर मौजूद है। कॉरिडोर बनने के बाद से ही लगातार वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है और इसी के साथ हर जगह बम बम भोले और इसी का नारा गूंजता हुआ दिखाई देता है। मोदी, काशी और विकास किस तरीके से आपस में जुड़ गए, यहाँ से आप समझिए। गाड़ी पार्किंग यहाँ पर बनाई गई, ये सुविधा दी गई, सीएनजी प्लांट इसके बाद वहां पर लगाए गए और इसी के साथ तमाम सुविधाएं लोगों तक वहां पहुंचाई गई है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौट रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।